नाज़रीन, अगर मैं कहूं कि तल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला लॉन्च कर दिया गया है तो यह बिल्कुल गलत ना होगा। तल अवीव पर एक ऐसा हमला हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है कि तल अवीव में जलजला बर्पा हो गया है। तल अवीव ऐसे लार्जेस्ट अटैक्स का निशाना कम ही बनता है। लॉन्ग रेंज हैवीएस्ट रॉकेट्स फायर किए गए हैं, मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए हैं। तीनों बड़े वेपन्स के साथ तल अवीव को निशाना बनाया गया है। तीन उनकी जो सबसे बड़ी सेंसिटिव बेसेस है उनको निशाना बनाया गया है। वहां पर जो इजराइल का स्पेस सेंटर है उसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो निशाना बनाया गया है। वीडियो सामने आ रही हैं किस तरह से बेसेस, घर, गाड़ियां तबाह हुई हैं। लार्जेस्ट स्केल के ऊपर कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। और आज एक और गैर मामूली वाकया ये हुआ है कि हिजबुल्लाह की जानिब से बियॉन्ड द तिल अवीव एक बार फिर हमला किया गया है। तिल अवीव से आगे बढ़कर यानी अशदोद की तरफ अटैक किया गया है, यानी गजा की तरफ। जब तल अवीव से गजा की तरफ जाते हैं तो ये एरिया हिजबुल्लाह के हमलों से अभी तक बचा हुआ था। तो वहां पर आज हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े अटैक्स लॉन्च कर दिया। तो तल अवीव से भी आगे गुजर गई है हिजबुल्लाह। एक बार पहले अटैक किया था, अब एक बार फिर अटैक कर दिया और पहले से बड़ा अटैक किया है। तो जो एरिया यानी सदरन इजराइल वाला एरिया थोड़ा सा बचा हुआ था, अब वो भी पूरी तरह से हमलों की जद में आ चुका है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि हाइफा, नहारिया, एकर, सफेद, इन तमाम बड़े शहरों के ऊपर और सेंट्रल इजराइल के शहरों के ऊपर भी बहुत घातक, बहुत तबाहकुन और बहुत डिस्ट्रक्टिव जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह के हमले और वहां से भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। वहां से भी खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स और हाउसेज हिट हुए हैं और वहां पर हलाकतें और जख्मी हुए हैं। तो आप यूं कहिए कि पूरा इजराइल इस वक्त लरज रहा है, पूरा इजराइल इस वक्त धमाकों से गूंज रहा है। पूरे इजराइल से, इवन किरियात शमूना से कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। तो किरियात शमूना से लेकर गजा के बॉर्डर तक ये धमाकों से लरज रहा है इस वक्त इजराइल। और ये बहुत सीरियस लेवल की एस्केलेशन है। इसको जंग की एक नई लहर के तौर पर नाज़रीन बताया जा रहा है। तल अवीव किस तरह से जल रहा है, इसलिए ये एक बहुत रेयर और एक्सेप्शनल अटैक है जो यहां पर लॉन्च हुआ है। नाज़रीन, 170 रॉकेट्स फायर किए गए, रॉकेट्स, मिसाइल 170, ड्रोन इससे अलग हैं। सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर किरियात शमूना से लेकर तल अवीव तक 170 रॉकेट्स फायर किए गए हैं और सिर्फ 30 मिनट लगे हैं। यह भी एक अलग लेवल का जो है ना कैपेबिलिटी वो यहां पर नजर आई है। और आगे चलकर मैं सबूत भी आपके सामने रखता हूं कि 3 बड़े शहरों को विद इन मिनट्स किस तरह से हिजबुल्लाह ने निशाना बनाकर आज एक नई कैपेबिलिटीज का मुजाहरा किया है। क्योंकि तल अवीव या हाइफा जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाना ये बहुत ही कम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। इसके जो लॉन्च पैड्स होते हैं, इसके जो लॉन्चर्स होते हैं, जो मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बाकियों से डिफरेंट होते हैं जो किरियात शमूना में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पूरा फोकस करना पड़ता है कि जब हाइफा को आप हिट करें या तल अवीव को हिट करें, वहां पर जो सबसे बड़ी बेसेस हैं उनको हिट करें, तो आप एक ही ऑपरेशन सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आज हिजबुल्लाह ने एक अलग लेवल की कैपेबिलिटी का मुजाहरा किया है कि उसने ये तमाम सेंसिटिव टारगेट्स, 3 बड़े शहर, उनको विद इन मिनट्स निशाना बनाया है। ऐसा काम जो इजराइल के जंगी हथियार हैं वो ये कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइलों ने भी ऐसी कुछ पावर आज दिखाई है। इजरायली मीडिया, हिजबुल्लाह फायर्ड मोर देन 170 रॉकेट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड सेंटर। अब ये हेडलाइंस आप देखते जाइएगा, मैंने बैकग्राउंड आपके सामने रखा है। हेडलाइंस आप देखते जाइएगा जो हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि इजराइल लरज रहा है, जल रहा है, कांप रहा है। ये क्या सही हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वी टारगेटेड मिलिट्री टारगेट इन तल अवीव इन अ कम्प्लेक्स ऑपरेशन। एक कम्प्लेक्स तरीन ऑपरेशन हमने किया है तल अवीव में विद साल्व ऑफ हाई क्वालिटी मिसाइल एंड अ स्क्वाड्रन ऑफ अटैक ड्रोन्स। हाई क्वालिटी मिसाइल भी सेम टाइम के ऊपर भेजे और अटैक ड्रोन्स भी भेजे इस कम्प्लेक्स तरीन ऑपरेशन के अंदर। एंड द ऑपरेशन अचीव्ड इट्स गोल्स। और हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा ये कम्प्लेक्स तरीन ऑपरेशन कामयाब रहा है। इसके अलावा हैवी मिसाइल salvo launched towards the occupied Palestinian territories. The missile salvo launched towards the military targets in Tel Aviv. 6 Israelis injured in rocket fell in Pati Tikva east of Tel Aviv. Tel Aviv के ईस्ट के अंदर पति तकवा का इलाका है। यहां पर 6 इंजरीज इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताई जा रही हैं और एक रॉकेट यहां पर आकर गिरा है। एक एरिया में एक रॉकेट आकर गिरा है इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक और 6 इंजरीज तल अवीव से एक एरिया से सामने आ रही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई 1.5 से 2 दर्जन कैजुअलिटीज इन टोटल बन रही हैं जो मुख्तलिफ एरियाज में, जहां से वीडियोस भी सामने आ रही हैं। घरों में बराह रास्त जाकर, गाड़ियों में बराह रास्त जाकर रॉकेट्स और मिसाइल टकराए हैं और आग लगी हुई है और कैजुअलिटीज कंफर्म हो रही है तल अवीव के अंदर। ये गैर मामूली आज का अटैक है और इसके इसलिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स हैं कि तल अवीव में बैठने वाले जो लोग हैं वो भी किसी तौर पर महफूज नहीं है। हाउस हिट इन द पति तिकवा। और ये कैजुअलिटीज कहां पर हुई हैं? घर को बराह रास्त निशाना बनाया गया। तो वहां लेबनान में अगर
सिविलियंस निशाना बन रहे हैं, तो आज हिजबुल्लाह ने बताया कि उनके लिए भी कोई रेड लाइंस नहीं है, उनके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है और वो भी बराह रास्त पर निशाना बनाएंगे। मोर देन 5 हैवी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वर लॉन्च टुवर्ड्स द मिलिट्री टारगेट्स इन तल अवीव। तल अवीव के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके लिए खास 5 लॉन्ग रेंज हैवी मिसाइल जो है वो फायर किए गए हैं। ये बिल्कुल एक अलग लेवल की जो कैपेबिलिटीज है उनका मुजाहरा है। कहीं लॉन्ग रेंज, कहीं अटैक ड्रोन्स, कहीं पर दूसरे हाई क्वालिटी मिसाइल, ये सारे मिलाकर एक साथ फायर किए गए। और ये बात ध्यान में रखें कि हर एक का जो लॉन्चर होता है, लॉन्चिंग पैड, वो डिफरेंट होता है। हाई क्वालिटी का डिफरेंट होगा, लॉन्ग रेंज का डिफरेंट होगा, ड्रोन्स तो फिर बिल्कुल एक डिफरेंट चीज होती है, उनको अलग तरीके से फायर किया जाता है। तो ये एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ एक ही टारगेट के ऊपर इतने बड़े हमले करना, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की कैपेबिलिटीज है। और ये बात ध्यान में रखिए कि हिजबुल्लाह ने इस तरह की जंग तो आज तक इजराइल के साथ नहीं लड़ी है, आज तक उन्होंने इजराइल से इस तरह की जंग नहीं लड़ी है। तो उन्होंने जो भी तैयारियां कर रखी थी, उन तैयारियों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या वाकईतन हिजबुल्लाह प्रैक्टिकल भी कर दिखाएगी या नहीं। उसके पास बेशक जितने मर्जी वेपन्स आ गए हैं, लेकिन क्या वो इनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकती है दुनिया के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस के खिलाफ जो कि इजराइल का है? तो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहा और इजराइल और अमेरिका यही कैलकुलेशन करते रहे कि हिजबुल्लाह ये नहीं कर पाएगी प्रैक्टिकली। तो इसलिए अब जब वो करके दिखा रहे हैं तो ये एक मतलब बिल्कुल अलग लेवल की आर्मी के तौर पर हिजबुल्लाह एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने पलमा चीन बेस को निशाना बनाया है। साउथ ऑफ तल अवीव के अंदर ये वाकया है विद क्वालिटेटिव मिसाइल साल्वो। इजराइल के अगर नंबर 1, नंबर 2 कैटेगरी की बेसिस को अगर हम निकालें, नंबर 1, नंबर 2, तो ये पलमा चीन उसमें आएगी, या इसको नंबर 1 कह लें या नंबर 2 कह लें। पूरे इजराइल की ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन उनकी बेस है और नेतन्याहू ने काफी बार इसका दौरा किया इस जंग के दरमियान भी। और ये वही बेस है जिस पर अटैक करने के लिए ईरान ने जो जंगी मशकें हैं वो भी की थी कि किस तरह से इसको हिट करना है। ये वो पलमा चीन एयरबेस है। इजराइल का जो स्पेस स्टेशन है वो इस पलमा चीन एयरबेस के अंदर वाक़या है, यानी इजराइल की जो सारी स्पेस टेक्नोलॉजी है या उनकी जो स्पेस आर्मी है वो इस पलमा चीन एयरबेस के अंदर बैठती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी मुल्क के लिए उसका स्पेस प्रोग्राम और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पलमा चीन वो एयरबेस है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस पलमा चीन एयरबेस को निशाना बनाया गया। द पलमा चीन बेस इज अ मेजर बेस फॉर द इजरायली एयरफोर्स कंटेनिंग द स्क्वाड्रन ऑफ अनमेन्ड एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। और इसकी सबसे दूसरी ज्यादा अहमियत यह भी है कि ये जो हरमीज 900 और हरमीज 450 यानी उनके जो महंगे तरीन एयरक्राफ्ट्स हैं, महंगे तरीन ड्रोन्स हैं, वो इसी बेस के ऊपर इसी बेस के ऊपर खड़े हुए हैं। उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले ड्रोन वो भी इसी बेस के ऊपर खड़े हुए हैं। यानी उन्होंने तल अवीव के अंदर सबसे अपने सिक्योर तरीन एरिया के अंदर इस बेस को फिर अलग लेवल के ऊपर सिक्योर बनाया, वहां पर अपना वो असली एसेट रखा हुआ है। ये आखिरी वाला एसेट है जो इस पलमा चीन एयरबेस के ऊपर मौजूद है, तो उसको हिट किया गया है। इसलिए इस बेस को तबाह करना मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसको आज पहली बार निशाना बनाया गया। मिलिट्री रिसर्च सेंटर भी यहां पर है एंड द एरो एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो इनका एरो डिफेंस सिस्टम है वो भी यहीं से ऑपरेट होता है। एंड इज लोकेटेड 140 किलोमीटर फ्रॉम द लेबनान पैलेस्टीनियन बॉर्डर। 140 किलोमीटर के फासले के ऊपर यह बेस वाक़या है लेबनीज बॉर्डर से। तो प्रैक्टिकली उन्होंने 150-60 किलोमीटर डीप हमला किया, क्योंकि ये जो मिसाइल फायर हुए हैं ये जरूरी तो नहीं कि वो बॉर्डर के ऊपर से फायर हुए हैं। जारी बात है वो बॉर्डर से पीछे उन्होंने 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पीछे रखे होंगे। तो 15 किलोमीटर वो जो जहां से ये फायर हुए हैं और लेबनान बॉर्डर तक, और फिर लेबनान बॉर्डर से 140 किलोमीटर ये बनते हैं। तो ये डीपेस्ट, वन ऑफ द डीपेस्ट अटैक है जो यहां पर किया गया है। इसके अलावा आप जरा ये वाली हेडलाइन देखिए, हिजबुल्लाह टारगेटेड तल अवीव, हाइफा एंड नहारिया विद 3 डिफरेंट मिसाइल साल्वोज इन लेस देन हाफ एन आवर। ये एक अलग लेवल का रिकॉर्ड कह लें या अलग लेवल की अपनी पावर का मुजाहरा कह लें कि 30 मिनट से भी कम टाइम के अंदर, 20 या 25 मिनट के अंदर उन्होंने तल अवीव को भी निशाना बनाया, हाइफा को भी निशाना बनाया और नहारिया को भी निशाना बनाया। तीनों सबसे बड़े शहर साहिली पट्टी के ऊपर वाक़या, और इनको इतने कम टाइम के ऊपर निशाना बनाना ये बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि ये जंगी त्यारे नहीं है जो जाएंगे और सब पर हमले। अलग अलग लॉन्चिंग पैड चाहिए आपको, फिर उनकी हिफाजत करना, उनको फौरी सुरंगों में वापस लेकर जाना ताकि इजरायली जंगी त्यारे आकर उसके ऊपर बमबारी ना कर दें। ये एक पूरा टास्क होता है। तो अलग अलग लेवल के लॉन्चिंग पैड्स इस्तेमाल करके
ان تمام 3 بڑے شہروں کو ود ان منٹس نشانہ بنانا، تو اسرائیل کا میڈیا خود اس بات کو شیئر کر رہا ہے کہ یہ بالکل ایک غیر معمولی صلاحیت ہے۔ پھر حزب اللہ نے ایک اور کام بھی کیا، بیونڈ دا تل اویو، تل اویو سے بھی آگے گزر کر اشدود کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک بیس کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم نشانہ بنایا ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم وی ٹارگیٹڈ این ایئر اٹیک with a squadron of suicide drones on the Ashdod naval base۔ حائفہ پر ناظرین جو نیول بیس ہے سب سے بڑی، جب حائفہ پر حملے شروع ہو گئے ہیں خاص کر پچھلے 2 مہینوں سے، تو بہت ساری جو ان کی سی ٹریفک ہے اس کو یہ موڑ رہے ہیں کس کی طرف؟ اشدود نیول بیس کی طرف۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی جب یہ پلان ان کا سامنے آیا تھا، ہم نے کہا تھا اشدود کون سا حزب اللہ کے میزائلوں سے بچی ہوئی ہے، وہاں بھی حزب اللہ کے میزائل پہنچ جائیں گے۔ تو اب یہ آپ حزب اللہ کے اس اتنے بڑے ملٹری مائنڈ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے حائفہ سے ان کو بھگایا، وہ اشدود میں گئے، اب وہ اشدود میں پہنچ گئے ہیں، اور حزب اللہ بڑی اسٹریٹجک پیشنس کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ حائفہ سے ٹریفک شفٹ ہوئی ہے تو انہوں نے فوراً اشدود کے اوپر حملہ کر دیا، ایسا نہیں کیا۔ وہ پہلے ایک جگہ کو بہت حد تک تباہ کر کے یا زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کے وہاں پر امپیکٹ کریٹ کر کے کیجویلٹیز اور ڈسپلیسمنٹ کر کے پھر اگلے شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اشدود کی نیول بیس، حائفہ کی بہت ساری سی ٹریفک وہ اشدود نیول بیس کی طرف آ رہی ہے، پہلی بار اب اس کو بھی نشانہ بنا دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ کہاں جائیں گے؟ اشدود نیول بیس از 150 کلومیٹر فرام دا لیبنان پیلسٹائن بارڈر۔ تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ 175 کلومیٹر والا حملہ کم سے کم انہوں نے کیا ہے، کیونکہ 10-15 کلومیٹر لیبنان بارڈر سے پیچھے انہوں نے یہ میزائل رکھے ہوں گے جہاں سے یہ میزائل فائر ہوئے ہیں۔ تو بہت لانگ رینج کے اندر اتنی ایکوریسی دکھانا، اتنی ایکوریسی اتنے لانگ رینج کے اندر دکھانا، یہ تو مطلب ایک بالکل الگ لیول کی لڑائی ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی جو میں نے پہلے کہا نا کہ ایک کویسچن مارک تھا کہ یہ کیا ایکوریسی ان کے میزائل اور ویپن دکھا پائیں گے۔ دیکھیں F-35 کے حوالے سے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی ایکوریسی کیا ہے، سب کو پتا ہے F-35 کیا کر سکتا ہے۔ لیکن حزب اللہ اگر اتنی بڑی جنگ میں داخل ہونے جا رہی تھی، اور اس جنگ میں داخل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لیبنان بھی کھو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ حزب اللہ اس جنگ میں اتری ہے تو انہوں نے کیا چیز داؤ کے اوپر لگائی ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنی آزادی داؤ کے اوپر لگائی ہوئی تھی۔ اگر وہ یہ جنگ ہارتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ لیبنان 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا، آدھے حصے کے اوپر کم سے کم اسرائیل قابض ہو جاتا۔ تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اس میں ناکام ہوئے تو اس کا نتیجہ ان کی پرماننٹ غلامی کے اندر نکلے گا اور لیبنان کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کی صورت میں نکلے گا۔ تو بہت کچھ انہوں نے، یا یوں کہیے کہ اپنا پورا وطن ہی فلسطین کے لیے داؤ کے اوپر لگا دیا تھا۔ لیکن آج ان کے میزائل ایک اتنی بڑی ایکوریسی کے ساتھ اسرائیل کو تباہ کر رہے ہیں کہ دیٹ از انبلیویبل۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا، حزب اللہ فائر ٹورڈز اسرائیل ہیز ناٹ اسٹاپڈ سنس مارننگ، صبح سے لے کر اب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا حزب اللہ کے حملوں کا۔ سائرنز آر ناٹ اسٹاپنگ اینڈ کور لارج ایریاز آف اسرائیل اسٹارٹنگ فرام دا بارڈر پاسنگ تھرو اکر آل دا وے ٹو دا سینٹر۔ اسرائیل کا اتنا بڑا ایریا جو ہے وہ انڈر اٹیک آیا ہوا ہے، وہاں بارڈر سے وہ کہہ رہے ہیں شروع ہوتے ہوئے اور پھر وہ سارا نارتھ اکر یہ سارا کور کرتے ہوئے سینٹر تک اور آگے تل اویو تک یہ سائرنز بج رہے ہیں۔ بیراج آف راکٹس was fired from Lebanon towards the Krayot north of Haifa۔ حائفہ میں پھر حملہ کیا گیا ہے۔ راکٹس fall in Haifa and نہاریہ۔ اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ حائفہ اور نہاریہ کے اندر راکٹس آ کر گرے ہیں۔ راکٹس fall in قریات شمونہ، initial reports of injuries۔ قریات شمونہ سے بھی انجریز آ رہی ہیں، اشدود سے بھی اور تل اویو سے بھی۔ راکٹ fell in Elad in the central region۔ گنتے جائیے گا، کوئی کونا اسرائیل کا بچا نہیں ہے۔ فارمر قریات شمونہ کا میئر کیا بتا رہا ہے؟ ٹوڈے حزب اللہ ڈسٹریبیوٹڈ اٹس میزلز اینڈ ڈرونز ٹو دا سیٹلرز آف دا نارتھ فرام نہاریہ اینڈ حائفہ ٹو دا سینٹر۔ آج تو بس بارش کر دی ہے حزب اللہ نے کہ وہ نارتھ کی سیٹلمنٹس میں بھی میزائل گر رہے ہیں، اور کہاں پر گر رہے ہیں؟ نہاریہ میں بھی گر رہے ہیں اور حائفہ کے اندر بھی گر رہے ہیں۔ راکٹس فیل ان دا یارڈ آف بلڈنگ ان دا سیٹلمنٹ آف ایلیفلت ان دا ویسینٹی آف سفید۔ ساتھ ساتھ اسرائیل میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ یہاں بھی راکٹ گرا، یہاں بھی گرا، یہاں بھی گرا۔ Our fighters launched an air attack with a squadron of suicide drones on newly established operations room of the Israeli army in settlement of Metula and hit the targets accurately۔ نئے آپریشنز روم جو میٹولا کے اندر بنائے گئے تھے ان کو کامیابی سے ہٹ کیا گیا ہے۔ Extensive damage to buildings inside Metula after number of rockets were launched from southern Lebanon۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ میٹولا کے اندر ایکسٹینسو ڈیمیج، بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، بہت ساری بلڈنگز کے اوپر میزائل آ کر گرے ہیں اور نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ میزائل بیراج was launched targeting gathering of occupation soldiers
in the area adjacent to the Almanara. پھر آپ دیکھیے running to fortified areas has become a favorite sport and a vital exercise required by the home front command for children and elderly. یہ اسرائیلی لیڈرشپ کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیلٹرز کی طرف بھاگنا اب اسرائیل میں ایک اچھی سپورٹس ایکٹیویٹی بن چکی ہے. اب ہمیں کچھ سپورٹ ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہماری سپورٹس بہترین ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہم سارا دن شیلٹرز کی طرف بھاگ رہے ہیں. تو مطلب وہ اپنی زبانی اپنی اس حالت کا, حالت زار کا, عبرتناک حالت کا اظہار کر رہے ہیں. اور اگین تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.